शामी सरकार की सेना को 12 दिन में क्यों हार का सामना करना पड़ा? जवाब चौंकाने वाला है। हकीकत में सरकारी सेना और विरोधियों ने मिलकर संवैधानिक सरकार का तख्ता पलट किया। क्या यह सुनकर आपको थोड़ी उलझन हो रही है? 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं। पहला, बशर अल असद की सरकार ने जनता का समर्थन पूरी तरह खो दिया। बीबीसी के मुताबिक दीर अल जोर में सरकारी सेना ने विरोधियों के सामने हथियार डाल दिए। दरा में 5वीं सेना की 8वीं ब्रिगेड ने विद्रोह कर विरोधियों से हाथ मिला लिया। बहुत से किसान भी विरोधियों में शामिल हो गए, इसलिए सरकार 12 दिन में गिर गई। बशर अल असद की सरकार कितनी अलोकप्रिय होगी, लेकिन यह सिर्फ असद की नाकामी नहीं है। असद परिवार अलवी समुदाय से है, जो सीरिया की आबादी का सिर्फ 10% है। सीरिया में बहुसंख्यक सुन्नी है, इसलिए असद सरकार अल्पसंख्यक है और कड़े कदम अपनाती है। सीरिया पर लंबे प्रतिबंधों और युद्ध का असर है। आर्थिक मुश्किलों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। असद सरकार को सिर्फ कुछ समुदायों का समर्थन हासिल है। ज्यादातर समुदायों ने असद परिवार की वफादारी छोड़ दी है। बहुत से लोगों ने जनता का समर्थन खो दिया है। सेना में लड़ने का वक्त खत्म हो गया है। वे सरकार के लिए कैसे लड़ सकते हैं? दूसरा, बाहरी ताकतें। कुछ कहते हैं सरकार ने रूस और ईरान का समर्थन खो दिया। कुछ कहते हैं विरोधियों को अमेरिका और इजराइल की मदद मिली। मेरे ख्याल में यह महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। अगर विरोधियों को बाहरी मदद मिली तो सरकारी सेना इतनी कमजोर क्यों हुई? आपको मालूम होना चाहिए कि शामी सरकार की सेना के पास लगभग 2 लाख सैनिक है, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 20,000। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है, तो फिर सिर्फ 12 दिन में पूरी हार कैसे हुई? इसकी मूल वजह यह है कि सरकारी सेनाएं भी विपक्षी गुटों में शामिल हो गई। बहुत से लोग महीने के $5 से भी कम कमाते हैं। दमिश्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिर्फ $20 महीना कमाते हैं, जबकि दमिश्क के लग्जरी होटल अब भी चमक रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच इस अंतर ने शामी सरकार के प्रति जनता की नाराजगी बढ़ाई है। लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध और बाहरी प्रतिबंधों ने सीरिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग, खासकर अलेप्पो जैसे शहरों में अब अमीर व्यापारी और उच्च वर्ग ने असद का समर्थन छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर अलेप्पो पर सरकारी बमबारी के बाद कारोबार ठप हो गए और बड़ी संख्या में लोग पलायन पर मजबूर हुए। कुछ लोग जो पहले असद का समर्थन करते थे, उन्होंने भी अपना रवैया बदल लिया। सीरिया की राजनीतिक व्यवस्था में पारिवारिक शासन की खासियतें मौजूद हैं। असद परिवार लंबे समय से अहम पदों पर काबिज रहा है। सत्ता के इस बेहद केंद्रीकृत मॉडल ने राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक विकास को एक खास हद तक सीमित कर दिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और इससे नाखुश हैं। यह जा सकता है कि बशर को अपेक्षाकृत बेहतर राष्ट्रपति माना जाता था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक नवाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, सीरिया की आर्थिक संरचना को बेहतर बनाने की कोशिश की। वे सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण करते रहे, परिवहन, संचार और अन्य हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की, जो सीरिया की दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन देश में विभिन्न नस्लीय समूहों के कई संप्रदाय हैं और बशर एक अल्पसंख्यक संप्रदाय से आते हैं। इस वजह से लगातार गृहयुद्ध और विवाद पैदा हुए। साथ ही सीरिया की सरकार पर बाहरी दबाव भी था। आर्थिक कठिनाइयां, अधिकारियों की भ्रष्टाचार और जनता का खराब जीवन। विभिन्न क्षेत्रों की सशस्त्र सेनाओं ने एकजुट होकर अल्प समय में असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया। रूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद और उनका परिवार विमान से मॉस्को पहुंच चुका है, जहां रूस ने उन्हें शरण दी है।